अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अहमद और पेश खिदमत हैं एक नए वेटनरी केस के साथ। आज का केस बहुत ही दिलचस्प है। इस जानवर के ऊपर 3 से 4 रोज़ पहले मुख्तलिफ़ डॉक्टरों की तरफ से इलाज किया गया, लेकिन ये जानवर बेहतर नहीं हुआ। मालिक ने हमें कॉल की, हमने इस जानवर को जाके चेक किया, तो हमने इस जानवर की तशख़ीस की और इस जानवर का इलाज किया और ये जानवर बेहतर हो गया। इस जानवर का मसला ये था कि इस जानवर का टेम्परेचर जो है वो सुबह के टाइम पे नॉर्मल हो जाता था, दोपहर को फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता था और शाम के टाइम पे दोबारा से टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता था। दोपहर के टाइम पे जो टेम्परेचर की रीडिंग आती थी, जिस तरह कि आपने पहले भी वीडियो के अंदर देखा, बच्चा टेम्परेचर चेक कर रहा है, मेरा असिस्टेंट है, तो इसने जब टेम्परेचर चेक किया तो इसने टेम्परेचर की रीडिंग जो है वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट इसकी रीडिंग आई। हमने इस जानवर को चेक किया। अब जब जिस केस के अंदर जानवर का टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा हो, मतलब सुबह कुछ और हो, दोपहर को कुछ और हो, शाम को कुछ और हो, तो इसको हम बोलते हैं बाईफेजिक टेम्परेचर। बाईफेजिक टेम्परेचर हमेशा से ब्लड पैरासाइट्स के अंदर मिलता है, वो खा थलीरियोसिस हो, ट्रिप्नोसोमियासिस हो, बबीजियोसिस में भी बाज़ केसेस में मिल सकता है, एनाप्लाज्मोसिस में भी हमें मिल सकता है। ये जानवर एकदम से जब ठहरता है तो सुध-बुध होकर ठहरता है और जानवर सांस भी थोड़ा सा तेज़ी से लेता है और खाना पीना जानवर का मुकम्मल बंद है। जानवर का गोबर भी बहुत सख्त कर रहा है। ये हम इसके प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड्स को चेक कर रहे हैं और इन प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड्स को जब हमने चेक किया तो इसके अंदर हमें सोजिश महसूस हुई, ये सूजे हुए हमें महसूस हुए। हमने जानवर के पूरी बॉडी का टेम्परेचर, ये देखें जी, हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो जानवर की आधी बॉडी का टेम्परेचर कम ठंडा महसूस हुआ और आधी बॉडी का टेम्परेचर हमें गर्म महसूस हुआ। तो ये चीज़ कंफर्म करती है कि इसको ब्लड पैरासाइट्स हैं। अब हम इसकी स्टमक की मूवमेंट को चेक कर रहे हैं, र्यूमिनल मूवमेंट्स को, और र्यूमन एकदम खाली है। और जिस जानवर को ब्लड पैरासाइट्स का मसला हो तो उसकी जिस्म के ऊपर खुश्की भी आ जाती है और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऐसे केसेस के अंदर ब्लड पैरासाइट की तशख़ीस को करते हैं, उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने इसकी जानवर की वल्वा को खोला और इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को हमने चेक किया और म्यूकस मेम्ब्रेन को देखने के बाद ये हमने टेंटेटिवली डायग्नोज़ किया कि इस जानवर को ब्लड पैरासाइट का मसला है। अब ब्लड पैरासाइट एक तरह का नहीं होता। ब्लड पैरासाइट जो है वो काफ़ी अक़साम के होते हैं। जो हमें फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है वो बबीज़िया मिलता है, थलीरिया मिलता है और ट्रिप्नोसोमा मिलता है और बाज़ केसेस के अंदर एनाप्लाज्मोसिस है। ये देखें, मैं असिस्टेंट जो हमारा वहाँ पे स्टाफ किया हुआ था उनको मैं बता रहा हूँ कि ये देखें, हमें वल्वा की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर हेमरेजेस भी महसूस हो रही हैं। हेमरेजेस बोलते हैं कि खून की नालियों के अंदर से खून के लाल खलियों का निकल के बाहर आ जाना। तो ये एक दम से ज़बरदस्त अलामत होती है जानवर के लिए ब्लड पैरासाइट की। अब हमने इस जानवर का इलाज करना है। ये देखें, हम इसकी आई कंजक्टाइवा को भी चेक कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी हमें हल्की हल्की हेमरेजेस महसूस हुई। तो यहाँ से हमने कंफर्म कर लिया कि इस जानवर को ब्लड पैरासाइट का मसला है और ब्लड पैरासाइट के अंदर भी थलीरियोसिस का मसला है। तो हमने क्या किया, अब इसके जानवर के इलाज की तरफ हम चले जाते हैं। तो ब्लड पैरासाइट के अंदर जो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक इस्तेमाल होता है वो सबसे पहले हम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। 1 ml 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से हमने जानवर के गोश्त में लगा देना। इस जानवर को हमने 20 ml लगाया और इसके साथ साथ एंटी प्रोटोजोल ड्रग देते हैं जो कि फील्ड के अंदर प्रोनेल के नाम से आती है। वो हमने इस जानवर को तकरीबन 14 से 15 ml गोश्त के अंदर लगाया और इसके साथ साथ बुखार कम करने वाली दवा, जिसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ कीटोप्रोफिन को हमने इस्तेमाल किया। कीटोजेक्ट हमने इस जानवर को तकरीबन 15 से 18 ml लगाया। ये देखें जी, ये हमारा मेरा असिस्टेंट है। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त तरीके से इसने जानवर को इंट्रामस्कुलर गोश्त के अंदर इंजेक्शन लगा दिया और एकदम से आसान तरीका है जानवर को गोश्त में इंजेक्शन लगाने का, बशर्ते कि जानवर को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ हो, रिस्ट्रेन किया हुआ हो। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन की एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जानवर को एक साइट के ऊपर अगर 30 ml लगाना है तो 15 ml से एक जगह पे ज़्यादा ना दें। और टीका सही लगने की, इंजेक्शन सही लगने की अलामत ये होती है कि जानवर को एकदम से दर्द नहीं होता। ये हमने ग्लूटियल मसल के अंदर जानवर को चौड़े के ऊपर गोश्त के अंदर इंजेक्शन लगाया
تو یہ جانور 24 گھنٹے کے بعد بہت بہتر ہو گیا اور جانور کھانا پینا شروع ہو گیا۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔